आज दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में तीर्थ सेवा न्यास के महाप्रकल्प सनातन महापीठ के बारे में आपको कुछ जानकारी देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में तीर्थ सेवा न्यास के संरक्षक भी हैं, परमाध्यक्ष भी हैं और हम सबके अभिभावक भी हैं, संत शिरोमणि हैं, वैष्णव अखाड़ों के जो है कुलभूषण हैं, अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद के महामंत्री हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, संतों में अपना एक अलग स्थान रखते हैं, अपनी बेबाक स्पष्ट छवि के कारण जाने जाते हैं। परम पूज्य मेरे गुरुदेव बाबा हठयोगी जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि पहले बाबा हठयोगी जी आपको बताएंगे कि विश्व सनातन महापीठ की आवश्यकता क्यों पड़ी और आज वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। मैं मंच पर मंचासीन सभी सनातन पीठ के तुम सेवक लोग कह सकते हो, सेवक लोग कह सकते हो, कार्यकर्ता कह सकते हो, कर्ता धर्ता कह सकते हो, एवं सभी पत्रकार बंधु, हम लोग अधिकतर जानते हैं कि जितने भी पंथ है पंथों को ही हम धर्म मानते हैं, लेकिन पंथ धर्म नहीं होता है। धर्म का एक अलग ही रूप होता है, धर्म का अलग ही एक विशेषता होती है। धर्म किसी में भेद नहीं रखता है, धर्म में समानता रहती है। इसीलिए सनातन को सूर्य से उत्पत्ति क्यों बताई गई है? वो इसीलिए बताई गई है क्योंकि सनातन की उत्पत्ति सूर्य से बताते हैं और सूर्य ही प्रकृति का चक्र है। और जहां तक आप और हम जितने भी दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं, रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बड़े होते हैं, छोटे से एक कणु से हम इतने बड़े महान शरीर धारण करते हैं, ये सब उसका ही क्रियाकलाप होता है। उसी में इसलिए क्योंकि सनातन एक जीवन पद्धति है, सनातन एक जीने की शैली है, समत्व का भाव रखती है, सबको समान आदर देती है। इसीलिए सनातनियों में कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, भिक्षु का कल्याण हो। किसी भी धर्म में जैसे हम पंथ हैं, किसी में अगर इस तरह की विचारधारा हो तो आप बता सकते हो इस प्रेस के माध्यम से। किसी में भी ये बात नहीं होगी, एकत्व की बात होगी, समता की बात नहीं होगी, सबकी बात नहीं होगी, लेकिन सनातन में सबकी बात होती है। और सनातन इसीलिए प्रकृति का पूजक है। आपने सनातन में देखा होगा पेड़ की भी पूजा होती, नदियों की भी पूजा होती, भूमि की भी पूजा होती, गाय की भी पूजा होती, हवा की भी पूजा होती, अग्नि की भी पूजा होती है। क्यों पूजा होती है? क्योंकि वो सब में वही भाव देखता है, बाकी पंथों में नहीं देखता है। लेकिन एक समय था कि सनातन का डंका बजता था, सनातन की जय जयकार होती थी, सनातन के फॉलोअर्स करीब करीब दुनिया के 70-75% एरिया में मानते थे। लेकिन धीरे धीरे विचारधाराएं अलग हुई और विचारधाराओं के कारण समाज में वैमनस्य बढ़ा। आज आप देख ही रहे हो कि किस तरह का वैमनस्य है और सनातन को भी मतलब इससे बहुत ठेस पहुंची और सनातन सुकुड़ते बहुत कम भूभाग में, आप कहूँ तो एक उस भाषा में कि बाबा जी की लंगोट रहती उसके जैसा रह गया। पहले कहाँ एरिया था, आप भूगोल के विद्यार्थी हो तो आपने देखा होगा कि कितने बड़े भूभाग में सनातन का डंका बजता था, लेकिन वो अब नहीं है। सनातन में भी अनेक मतांतर हो गए, करीब 200 मतांतर इसमें हो गए। अपनी अपनी ढपली अपना राग अलापने लगे, अपनी दुकानदारी चलाने लगे। तो अपनी दुकानदारी और अपना राग अलापने से तो सनातन अक्षुण्ण नहीं रहेगा। जिस तरह अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अरब कंट्री, थाईलैंड में, मलेशिया में, बर्मा में, सुमित्रा में, जावा में, कंबोडिया में आप देखते कि नहीं देखते? अब भी अवसर सनातन के मिलते कि नहीं मिलते वहां की संस्कृति के, लेकिन धीरे धीरे समाप्त हो गए। अब इसको बनाए कैसे रखा जाए? तो हमारे शिष्य राम विशाल दास जी के मन में आई कि गुरु जी किस तरह का संकल्प लिया जाए कि जितने भी मतांतर है उनको एक मंच पे लाया जाए, क्योंकि आपकी जो उत्पत्ति है, आपकी जड़ है, आपका मूल है, वो सनातन है। आपकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, आपके थोड़े विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल अगर नष्ट हो जाएगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो उसी उद्देश्य से सनातन की हम प्रचार प्रसार के लिए, स्थापना के लिए पुरानी क्रिया पद्धति है, पुराने प्रकल्प है, उनको जीवित करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण उम्मीद है कि हमारे इस प्रयास में हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, अगर ये किसी जाति और धर्म से वो मतलब नहीं रखता है,
ये प्राणी मात्र की सुरक्षा के लिए ये काम कर रहा है। तो अगर आप इसमें भी अपना थोड़ा बहुत सहयोग देंगे तो मैं समझता हूं कि हम लोगों के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और इसी के संदर्भ में रामविलास आचार्य जी बताएंगे, लेकिन मैं एक दो बात बता देना चाहता हूं, क्योंकि सबको इकट्ठा एक जगह कैसे किया जाए, और इसका प्रमाण है मैं भारत में प्रजातंत्र। अनेक मत मतांतर है, अनेक पार्टियां हैं, अपने अपने विचार हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन संसद में एक जगह बैठ के विचार विमर्श करते कि नहीं करते। तो हमारा उद्देश्य है कि एक विश्व सनातन संसद भवन का निर्माण हो, जिसमें जितने भी मत मतांतर के लोग हैं, जिस तरह से वहां आपके सांसद लोग जाते हैं, वो अपने मत के लोग वहां जाके विचार विमर्श करेंगे, और उसके बाद जो निचोड़ निकलेगा सनातन के लिए वो एक राय से हर साल देते रहेंगे। हमारी पद्धति धीरे धीरे हमारे संस्कार धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। हम सनातन को अक्षुण्ण रखने के लिए, सनातन की रक्षा के लिए समय समय पर हमारे जितने भी देवी देवताएं हैं वो इतने निर्बल थे, इतने कमजोर थे, शस्त्र क्यों रखते थे? भाई हम किसी को चोट पहुंचाने के लिए, किसी को दुख देने के लिए शस्त्र नहीं है, लेकिन हम अपना बचाव करने के लिए रख सकते हैं ना, बचाव के लिए रख सकते हैं ना। तो इसी बचाव के लिए सनातन में हम ऐसे गुरुकुल की स्थापना करेंगे जहाँ शस्त्र के साथ शास्त्र का चिंतन हो, शास्त्र के साथ शस्त्र का चिंतन हो। तो बिना शास्त्र भी सुरक्षित तब तक नहीं रह सकता है जब तक आपके हाथ में शस्त्र नहीं है। वहां ये ट्रेनिंग दी जाएगी, वहां से ऐसे स्वयंसेवक निकाले जाएंगे। योजना तो हमारी 1 लाख हर वर्ष इस तरह के लोग निकले, तो ताकि अपनी रक्षा कर सके। उसके साथ साथ सिर्फ हम लिंग भेद नहीं करेंगे, स्त्री या पुरुष जो भी होगा, तो एक इस तरह की भावना उत्पन्न करेंगे जिस तरह की देश के लिए, राष्ट्र के लिए रानी की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। तो हमारी वीरांगनाएं हैं, हमारी देवियां हैं, जो देवी का स्वरूप है। हमारे शास्त्रों में यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ यक्ष नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। तो हम उनको भी इतना सबल बनाएंगे, उतना मजबूत बनाएंगे, उतना कट्टर बनाएंगे कि समय आने पर वो भी अपनी रक्षा कर सके। तो यही इस सनातन पीठ के हमारे उद्देश्य। आपने कट्टर शब्द का इस्तेमाल किया कि हम कट्टर बनाएंगे, सशक्त। आप सशक्त बनाएंगे या कट्टर बनाएंगे? नहीं, सुनिए, कट्टरता अगर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अगर हम कट्टरता का सहारा लेते हैं तो मैं इस बात का, आपके लिए इस बात का समर्थन करता हूँ।